कई लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है, उनकी नेक पे डार्कनेस आ जाता है, ब्लैकनेस आ जाता है, अंडर आर्म्स ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, या फिर बार बार प्यास लगती है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से ज़्यादा आता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है 130 के अबव आ रहा है, या फिर आपकी वेस्ट लाइन का एरिया है, या फिर अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है। आई नो बहुत लोग इसे इग्नोर करने वाले हैं और बहुत लोग जो है हाँ ठीक है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाद में सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये जो होते हैं ना, ये बॉडी के सिग्नल्स होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को यदि हम ठीक नहीं करते हैं तो ही ये बड़े बड़े डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई लोगों को जो है नैश हो जाता है, हार्ट डिसीज़ है, स्ट्रोक है, कैंसर्स है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ होते हैं। बहुत तरह की जो है प्रॉब्लम्स, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट अटैक आना है, हार्ट डिसीज़ बनना है, ये डिसीज़ में आते हैं। लेकिन इसके सिम्टम्स जब आपको मिलते हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है कई लोगों का, या आपका ब्लड प्रेशर हाई होना, फ्लक्चुएट होना चालू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ी है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा है, तो हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम फिर भी जो है खुद पर वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है करके, या ये अभी नहीं करते बाद में करने के चक्कर में हम चीज़ों को जो है ध्यान में नहीं रखते। और ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कब तक रहेंगे, महीना दर महीना, उसके बाद में और महीना भर रहेंगे, लेकिन ये 1 साल होने के बाद, 6 महीने होने के बाद ये तो डिसीज़ में कन्वर्ट होने ही वाले हैं। बॉडी हमें बहुत बार सिग्नल देती है, हमें खुद भी समझता है। कई लोगों की अभी प्रॉब्लम हो चुकी है कि उन्हें फुलनेस, ब्लोटिंग ज़्यादा होती है, गैस, पेट जो है फुला फुला सा महसूस होता है, भूख नहीं लगती है, पैरों में दर्द बना रहता है, या और भी कई तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें चालू रहते हैं, लेकिन वो अवॉइड करके अपना काम करने चालू कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन यदि आप सही समय में सही चीज़ को पकड़ते हैं, यदि आप सही समय में इंसुलिन रेजिस्टेंस को पकड़ लेते हैं, सही समय में आपका ब्लड प्रेशर यदि बढ़ रहा है उसको आप ध्यान देते हैं, कोलेस्ट्रॉल अनहेल्दी तरीके से बढ़ रहा है तो आप जो है उसको तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करते हैं, डाइट को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन किसी भी डिसीज़ को रिवर्स करना बहुत बड़ा स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस हम कहेंगे, हो जाता है, और आदमी नहीं कर पाता है, क्योंकि वर्क भी करना है, फैमिली भी देखनी है, और साथ में जो है चीज़ें भी बैलेंस में रखना है, और महंगाई ऊपर से बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम जो है एक डिसीज़ को रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम को, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम किसे कह रहे हैं, रिस्क फैक्टर, अ ग्रुप ऑफ रिस्क फैक्टर को हम जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम दे रहे हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप समझ लीजिए मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। कोई भी सिम्टम्स आपको मिलता है कि बहुत से लोगों की बॉडी में अभी भी आप देखिए उनको इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिलेगा, एचडीएल बहुत लोगों को पता ही नहीं है उनका एचडीएल लेवल कितना है, भले मिडल एज है, 50 पार कर चुके हैं, 40 पार कर चुके हैं, उनको नहीं पता उनकी एचडीएल लेवल बहुत कम हो चुकी है, ये उनको नहीं पता है। बॉडी में विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, लेकिन फिर भी विटामिन B12 के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बार बार प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, कन्फ्यूजन है, डिप्रेशन है, अनएग्जिटी रहती है, काम करने का मन नहीं होता, ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सिग्नल्स हैं बड़े डिसीज़ का, बड़े जो होने वाले जो बड़े बड़े डिसऑर्डर्स है उसका ये आपको सिग्नल मिल रहा है, सिम्टम्स मिल रहा है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में 3 तरह का मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की हम बात करेंगे, जो रिस्क फैक्टर जो लिंक करते हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और स्ट्रोक यानी कि लकवा है, हार्ट डिसीज है। लकवा बहुत लोगों का आपने देखा होगा कि सडनली उसे स्ट्रोक आता है, लकवा आता है, लेकिन उसकी जो प्रीवियसली जो मैकेनिज्म है वो लंबे समय से चलती आ रही है। कई लोगों को जो है बीपी डायग्नोस होता है, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर को मैनेज ही नहीं करते, गोली लेना नहीं चाहते, कई लोगों की बातों में आ जाते हैं और मैं तो गोली नहीं लेती, टैबलेट ही नहीं लेती, या फिर जताना चाहते हैं कि मुझे वो नहीं है, इसीलिए वो शुगर उनका कितना भी हाई हो जाए, 400 है, 500 है, फिर भी वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है, चीज़ों को यदि हम बैलेंस नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर लेते हैं। बीपी को यदि हम मैनेज नहीं करते हैं स्ट्रोक हो जाता है, डायबिटीज़ को यदि हम मैनेज नहीं करते हैं हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम। डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है, यदि हम इसको कंट्रोल में रखते हैं तो बॉडी हमारी कंट्रोल में रहती है, बट यदि इसका कंट्रोल यदि हम खो दें
तो बॉडी पूरी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। किस तरह से? देखिए, डायबिटीज़ और इंसुलिन का काम है जो भी हम खान पान से जो हमें ग्लूकोज मिल रहा है उसे डाइजेस्ट करना, सेल्स जो है उसे जो है सेल्स के अंदर में भेजने का काम इंसुलिन करता है। अब मानो आपको डायबिटीज़ हो चुका है, इंसुलिन वर्क नहीं कर रहा है, तो आपके ये सेल्स में न जाकर जो ग्लूकोज बना है अनाज का वो पूरी बॉडी की तरफ जो ब्लड जा रहा है उसमें ये ग्लूकोज साथ में चला जाएगा। तो सोचिए, आपके ब्लड में जहाँ हर तरफ बॉडी के हर पार्ट में ब्लड जा रहा है, वो ब्लड यदि ग्लाइकोसिलेटेड ब्लड है आपका, उसमें शुगर है, तो ऑब्वियसली वहाँ का पार्ट वो ख़राब होना, डैमेज होना चालू हो जाएगा। इसलिए शुगर यदि आपको है या शुगर की पहले वाले सिम्टम्स से जितने योग हैं, देखिए बहुत बार आपको जो है आपका शुगर डाउन हो सकता है या फिर आपकी ब्लड प्रेशर कभी कभार हाई रहता है तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं, या ऐसा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, या फिर आपका जो एब्डोमिनल एरिया का जो गर्थ है वो लेयर बढ़ चुकी है, भूख नहीं लगती है आपको, या फिर आपको जो है पेट जो फुला फुला महसूस होता है, तो ये रिक्स में आ चुके हैं, आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ चुके हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में यदि आप हैं तो ये डेफिनेटली रिवर्स आप कर सकते हैं। सही समय में सही चीज़ को आप यदि पकड़ ले तो वो उतना मुश्किल नहीं होता है, और डेफिनेटली ये इतना मुश्किल नहीं है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को यदि आप ठीक कर देते हैं जल्दी से, तो आप बड़े से बड़ी बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ हो चुका है, या फिर हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, या फिर नैश है, या कैंसर, या आपका जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं बड़े बड़े, ये सारी चीज़ों को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट कर देते हैं। तो कई लोग जो है एकदम ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ों के अंदर में डूब जाते हैं, जिसकी हमें गरज जो है ज़रूरत नहीं होती है, उसका भी हम पालन करना चालू कर जाते हैं। इसलिए सही जानकारी के लिए एक खुद का एक फैमिली फिजिशियन होना बेहद ज़रूरी है। फैमिली फिजिशियन के साथ में आपके पास फैमिली डाइटिशियन है तो आप बहुत लकी हैं। यदि आप उनकी कांटेक्ट में रहते हैं, नई नई अपडेट्स, नई नई रिसर्च यदि आपसे वो शेयर करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। तो जिस तरह से जनरल फिजिशियन इंपॉर्टेंट है, उस तरह से आपको फैमिली डाइटिशियन भी होना चाहिए, जो कि आपको फ्यूचर में जो डिसीज़ होने वाले हैं बड़े बड़े, उससे आपको बचा सकते हैं। जितने भी फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रॉन्गली जिनकी मदर फादर को डायबिटीज़ है, डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटिक होने के, तो उनके लिए खास तौर पे वो रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। तो उन्होंने स्पेशली खुद पे ध्यान देना है। यदि वो ध्यान नहीं देंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा। डायबिटीज़ को यदि कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो वो पूरा कंट्रोल होकर बॉडी के हर पार्ट को डैमेज कर देता है। इसीलिए जैसे मेटाबॉलिक रिस्क सिंड्रोम जो है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और हमें इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह की हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। यदि आपको बार बार प्यास लग रही है, बार बार जो है यूरिनेशन के लिए आपको जाना पड़ रहा है, नेक में कालापन आ रहा है, या फिर स्किन टैग्स बन रहे हैं छोटे छोटे, कहीं पर भी स्किन बॉडी के, ज़्यादातर तो नेक के एरिया में बनते हैं, लेकिन यदि किसी को भी एबनॉर्मल तरीके से स्किन टैग्स कहीं बंद रहे हो मिडिल एज में, तो ये स्पेशली साइन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। या आपको जो है कम खाना खाते हुए फुलनेस बनी रहती है, या अदर कोई जो सिम्टम्स मेटाबॉलिज्म रिलेटेड भी यदि आपको सिम्टम्स होते हैं, दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे बहुत सी फीमेल्स को PCOS होता है तो उनके लिए भी ये लागू होता है। उनको भी इस तरह से कोई ना कोई सिम्टम्स पहले स्टार्ट हुआ होगा, रिस्क फैक्टर पहले आती है, उसके बाद में जो है हमें वो डिसीज़ बनता है। तो ये वीडियो का उद्देश्य ये है कि समय रहते सही चीज़ को आप पकड़ लीजिए। यदि आपको बॉडी में कुछ भी चेंजेस लगता है, कुछ भी आपको जो है सिम्टम्स दिखते हैं, साइन दिखते हैं, उसको तत्काल में आप पकड़ लीजिए और तत्काल में जो है उसका निराकरण कीजिए। क्योंकि जो समस्या छोटी है, आई नो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन यही समस्या को यदि आप ख़त्म नहीं करोगे तो ये कुछ ही महीनों में जो है एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकते हैं। इंडिया में 1/3 से भी ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है डायबिटिक और जो मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जो भी डिसीज़ हैं वो उनको हो चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी हम इसे कहेंगे, जिसके चलते उनको खाना उतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वर्कआउट की तरफ उनका उतना रुझान नहीं होता है। तो ये भी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो आपको यदि आपको लगता है इन सारे सिम्टम्स को कुछ ना कुछ आपको इसमें से कुछ फील होता है,
डेफिनेटली आपने क्या करना है, आप यदि आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं तो सिंपली आप लैब टेस्ट करवा सकते हैं, और कि कोई भी अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, आपके फैमिली डॉक्टर हैं, उनके पास जाकर आप डिस्कस कर सकते हैं खुद भी जो है रिपोर्ट पढ़कर जो आपको डेफिशिएंसी हो रही है। जैसे आप देखिएगा HDL कितना कम है, 50 के ऊपर है बहुत बढ़िया है, 50 के नीचे HDL है मानिए आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, थोड़ा नहीं, क्योंकि बॉडी में हेल्दी फैट्स बढ़ना चाहिए, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़नी चाहिए जो कि HDL के लेवल होती हैं। LDL अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल है। ये यदि बढ़े हुए दिखते हैं तो आप लोग स्ट्रांगली आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हार्ट डिसीज बनने का खतरा बहुत ज़्यादा है। दूसरा है, यदि आपकी वेस्ट लाइन एब्डोमिनल फैट की गर्थ लेयर ज़्यादा बढ़ रही है तो भी आपको जो है दिक्कत हो सकती है। यदि आपका एक्सेसिव वेट लॉस हो रहा है या फिर एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में एब्नॉर्मल तरीके से आपका वज़न बढ़ रहा है या वज़न घट रहा है तो भी दिक्कत हो सकती है। स्किन में अलग अलग चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे स्किन टैग है या फिर डार्कर, बहुत एक्सेसिवली डार्कर हो रहा है एरिया, तो दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो है खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, इनडाइजेस्ट हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, बार बार पेशाब लग रही है, बार बार पानी पीने की प्यास जो है वो लग रही है। मीठा आप खाते हैं लेकिन मीठा खाने की इच्छा, क्रेविंग्स बढ़ती हैं, या नींद अच्छी नहीं हो रही है, नींद आपको नहीं आ रही है, ये सारे प्रॉब्लम्स यदि आपको हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर है जो बड़े डिसीज़, बड़े डिसऑर्डर से लिंक करते हैं। बढ़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है 130 या 140 के इसमें चला जाता है तो ये भी कोई बड़ी बीमारी आपके लिए नहीं है, या आपका सिर्फ LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या रिस्क फैक्टर है किसी बड़े बीमारी का, ये संकेत होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉडी में इन्फ्लामेशन यदि होता है तो कई बीमारियों का घर बन जाता है। इन्फ्लामेशन की वजह से बहुत बॉडी अंदर से जो है खोखली होना चालू हो जाती है। जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में जो है फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बढ़ेंगे, उतना आपको, यदि आप हेल्दी लाइफस्टाइल में जीते हैं, अब यदि आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम नहीं करते हैं, आप वर्कआउट अच्छे से कर रहे हैं, खान पान भी जो नॉर्मल रूटीन है वो ही रख रहे हैं, तो और आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे वर्क नहीं कर रहे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फ्री रेडिकल किस तरह से कम होगा, आप कुछ सुपर फूड को अपने खान पान में शामिल रखेंगे जो जिनमें कि एंटीऑक्सीडेंट पोटेंसी ज़्यादा होती है। दाल चावल रोटी सब्जी जो है वो भी ठीक है, लेकिन इसके विपरीत जो है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स होते हैं जो शरीर के फ्री रेडिकल या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो प्रोम होते हैं इन्फ्लामेशन को। बाहर का इन्फ्लामेशन हम आंखों से देख सकते हैं लेकिन अंदरूनी जो इन्फ्लामेशन बनता है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो हमें सिर्फ ये समझ लेना है कि यदि एक्सेसिवली वज़न बढ़ रहा है या फिर जो भी मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ हो रही है या फिर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स एबनॉर्मल तरीके से लग रहे हैं, बॉडी में कुछ अलग दिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लामेशन बॉडी में बनने की क्रिया, जिससे डायबिटीज़ भी हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, या हार्ट डिसीज़ भी बन रहा है, स्ट्रोक भी आपको हो रहा है, कैंसर वो भी आपको हो रहा है, या कोई भी बीमारी आपको हो रही है PCOS हो, शरीर में इन्फ्लामेशन फर्स्ट स्टेज होती है। इन्फ्लामेशन बनने बिल्कुल नहीं देना है। इन्फ्लामेशन बनने का रीज़न होता है आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जितना हो सके, जितने भी फ्री रेडिकल्स है उनको आपको न्यूट्रलाइज करना है। ये इसको न्यूट्रलाइज करना है माने आपको सुपर फूड खाना है जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट पोटेंसी ज़्यादा होती है। इसलिए एक अच्छे फैमिली फिजिशियन के साथ में एक अच्छी डाइटिशियन जो है, फैमिली डाइटिशियन के कांटेक्ट में आप रहें, जिसके चलते आप इन सारी चीज़ों को सही समय में ओवरकम कर सकते हैं, और जो आगे की ज़िंदगी है जिसमें कि आपका डायबिटीज़ का जो मेडिसिन है उसका खर्चा बच सकता है, उसके साथ में खाली पेट की गोली आप लेते हैं इंडाइजेशन ब्लोटिंग के लिए, उसका खर्चा बच सकता है। या पूरा खर्चा तो ठीक है, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस होता है इस बीमारियों में बहुत ज़्यादा होता है, और जो अकेलापन महसूस होता है इस बीमारी के लोगों से हम अलग हैं, ये बहुत बड़ा अंदरूनी जो है हार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों को यदि ओवरकम करना है तो सही समय में सही चीज़ों का फिक्स कर लीजिए। सही समय में आपको ये सारी चीज़ों का यदि आप फिक्स करने में सक्षम हैं, मानो आपका ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है।